गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का एल्गी में वाउचेरिया जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कल हमने वाउचेरिया का वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। वाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। जैसा कि आपको मालूम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogoनियम कहते हैं। इसकी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो होती हैं वो मोनोएशियस होती हैं, यानी एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। केवल कुछ ही जातियां जो हैं वो डायोएशियस है, यानी अलग अलग थैलस पर मिलती हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो मेन ब्रांच पर लगे होते हैं या लेटरल ब्रांच पर लगे होते हैं, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास लगे होते हैं। ये सवृंत या अवृंत दोनों हो सकते हैं, यानी इसमें स्टॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की जो पारंपरिक स्थिति है, पारस्परिक स्थिति जो है, उसमें बहुत विविधता पाई जाती है। तो अलग अलग स्पीशीज में इसका जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की जो स्थिति है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। अब क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन में है एंथ्रीडियम और फीमेल है oogoनियम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 स्टेप्स हैं: डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, फिर डेवलपमेंट ऑफ oogoनियम, देन तीसरा फर्टिलाइजेशन, और चौथा जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। तो अब हम पहले पढ़ेंगे एंथ्रीडियम के बारे में। एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट या तो मेन ब्रांच पर या लेटरल ब्रांच यानी पार्श्व शाखाओं पर होता है। जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं कि जब एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है तो इस थैलस की कोई भी ब्रांच जो होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, और ऊपर की तरफ ग्रो करने के बाद उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स कलेक्ट हो जाते हैं, और ये ऊपर जाकर ये थोड़ा सा कुंडलित हो जाता है या मुड़ जाता है, यानी हुक शेप्ड का हो जाता है। जैसा हुक होता है बिल्कुल उसी तरह का हो जाता है। तो ये जो ब्रांच है इसे मेल ब्रांच कहते हैं, और इसकी जो टिप वाला जो पोर्शन है उसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो कई सारे खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड रूपांतरित होकर मॉडिफाई होकर एक बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइट बनाता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स कलेक्ट हुए हैं, इन न्यूक्लियाई में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि यानी माइटोसिस होता है, जिससे कि बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, और प्रत्येक पार्ट जो होता है वो डेवलप होकर बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड बना लेता है। ये एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं इस हुक शेप्ड स्ट्रक्चर के टिप पर यानी शीर्ष पर बनते हैं, और इसके बाद एक सेप्टम बन जाता है, एक पट बन जाता है, जिससे ये बाकी ब्रांच से अलग हो जाता है। क्योंकि एंथ्रोजॉइट बाइफ्लैजिलेट है, यानी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिनकी लंबाई असमान होती है।
अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। जैसा मैंने आपको बताया कि एंथ्रीडिया और ऊगोनिया दोनों पास पास ही डेवलप होते हैं। तो जहाँ पे एंथ्रीडिया डेवलपमेंट होता है उसके पास ही साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुकेंद्रकीय हो जाता है, यानी उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई कलेक्ट हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तो ये जो डेंस या सघन साइटोप्लाज्म है इसे वंडर प्लाज्म कहते हैं, जैसा आपको डायग्राम ए में दिखाई दे रहा है। अब इस स्थान पर एक उभार उत्पन्न होता है और जो धीरे धीरे ये उभार बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली ये गोलाकार हो जाता है और ये आगे जाकर ऊगोनियम बनाता है। इसके बेसल पार्ट पर या नीचे वाले पार्ट पर एक सेप्टा या पट बन जाता है, जिससे ये थैलस के शेष भाग से इसका संपर्क टूट जाता है। तो ये जो ऊगोनियम है ये राउंडेड भी हो सकता है या चोंचदार यानी बीक्ड भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई क्योंकि इसमें कलेक्ट हो जाते हैं, तो अब बाकी सभी न्यूक्लियाई जो है वो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक न्यूक्लियस जो है वो रहता है, वो डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जैसा आप डायग्राम ई में और एफ में देख रहे हैं कि ऊगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। अब एंथ्रीडियम का जो टिप वाला पोर्शन है वहां पर एक छिद्र हो जाता है। इसी तरह ऊगोनियम में भी जो टिप वाला पोर्शन है या जो बीक पोर्शन है, जैसा आप डायग्राम एफ में देख रहे हैं, यहां पर एक छिद्र हो जाता है और इस छिद्र में से ऊगोनियम में से साइटोप्लाज्म बाहर आता है। इसी तरह एंथ्रीडिया के जो टिप पर छिद्र है वहां से कई सारे एंथ्रोजॉइड्स बाहर आते हैं, वो इस साइटोप्लाज्म में उलझ जाते हैं। तो बाकी तो सब नष्ट हो जाते हैं, केवल एक एंथ्रोजॉइड जो होता है वो ऊगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसा आपको डायग्राम जी में दिखाई दे रहा है। अब ये एंथ्रोजॉइड अंदर एंटर होने के बाद ऊगोनियम के न्यूक्लियस के पास स्थित हो जाता है। यहाँ पर जो एंथ्रीडियम का न्यूक्लियाई है वो साइज में छोटा होता है, जबकि ऊगोनियम का न्यूक्लियाई साइज में बड़ा होता है। तो अंदर एंटर होने के बाद ये ऊगोनियम के न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं होता, ये पहले साइज में बड़ा होता है। साइज में जब ये ऊगोनियम के न्यूक्लियाई के बराबर हो जाता है, यानी जब दोनों न्यूक्लियाई की साइज इक्वल हो जाती है, उसके बाद इसमें फ्यूजन होता है और दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट अपने चारों ओर एक थिक वॉल बना लेता है, जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। ये डिप्लॉइड जाइगोट है जिसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। इसके साइटोप्लाज्म में ऑयल काफी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है और इस जाइगोट का कलर ग्रीन से धीरे धीरे रेड या ब्राउन हो जाता है। अब ये रेस्टिंग स्टेज में इसी तरह पड़ा रहता है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस से निपटने के लिए या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए इसका इसी तरह से पड़ा रहना सहायक होता है। अब
अब लास्ट है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं, यानी जब रेस्टिंग स्टेज या विश्रामावस्था समाप्त हो जाता है, तो ये जाइगोट जो होता है इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है और इन न्यूक्लियाई में फिर से कंटिन्यूस डिवीजन होते हैं और एक जर्म ट्यूब निकलती है और अल्टीमेटली डिवीजन होने के बाद और डेवलप होने के बाद ये सिनोसिटिक थैलस का निर्माण करता है। तो अगर हम वाउचेरिया की लाइफ साइकिल देखें तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉइड ही होती है, यानी वाउचेरिया पे एंथ्रीडिया और ओगोनिया डेवलप होते हैं जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइट और ओगोनिया से एग बनते हैं, ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। अब फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें दोनों फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ से डिप्लॉइड स्टेज शुरू होती है, लेकिन जाइगोट में फिर मियोसिस होने के बाद जर्मिनेट होकर ये फिर से नया थैलस बना लेता है। तो यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज जो है वो केवल जाइगोट बनने तक ही रहती है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉइड होती है। तो आज हमारा ये वाउचेरिया कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।